जय हिंद। आप सभी का हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 जो कि आपका क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है और जितने भी कॉन्सेप्ट है जिससे आपको एक्सरसाइज 5.1 का जितने भी क्वेश्चन है सभी बनाने में किसी प्रकार का परेशानी नहीं आएगा, हमने ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं। हमने वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप लोग जाकर के वीडियो को देखिए और जितने भी कॉन्सेप्ट है पूरे को अच्छे तरीके से समझिए। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के ऊपर और 5.1 के क्वेश्चन को देखेंगे किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जिस तरीके से मैं बताऊं उसी पैटर्न में आपको किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए टाइम को बर्बाद न करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन पर आते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन f of x, prove that the function f of x is equal to 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0, x is equal to minus 3, x is equal to 5, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है, अब आपको प्रूफ क्या करना है, बताना क्या है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। और कॉन्टिन्यूअस है कहाँ कहाँ पर चेक करना है आपको, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू -3 पर, x इक्वल टू 5 पर। इस तीनों पॉइंट पर आपको चेक करके बताना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, उसके लिए कंडीशन क्या है, उसके लिए कंडीशन है कि फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू, जो भी हो, ठीक है, जो भी हो, ये क्या होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। जो भी वैल्यू आएगी ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए इसमें कहा दिया हुआ है, देखिए इसमें दिया हुआ है कि फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 -3, ठीक है। ये आपका फंक्शन गिवन है, हमको चेक करना है एफ ऑफ एक्स पर। तो सबसे पहले एफ ऑफ 0 निकालेंगे। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसमें डालेंगे 5 इंटू 0 -3 इक्वल टू -3। अभी अपने को क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू आपका फंक्शन क्या है, 5 और लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, तो 5x के जगह पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 -3 इक्वल टू -3, मतलब फंक्शन ऑफ एफ ऑफ 0 आपका यहाँ पर क्या आ गया, आपका यहाँ पर आ गया एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू कितना 0, ये क्या आया, इक्वल टू -3 के बराबर है। कितना आया, -3 के बराबर है। मैंने क्या बोला कि फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इज continuous at x is equal to 0। तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन होगा कंटिन्यूअस। किस पॉइंट पर, 0 पॉइंट पर। समझ में आ गया किस तरीके से चेक करेंगे। आप इसी के साथ आप आ जाइए इसका पार्ट बी पर। क्या है पार्ट बी, x इज इक्वल टू -3, ठीक है, x इज इक्वल टू -3। अभी क्या चेक करना है हमको, अभी देखिए मेरा फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 5 -3, ठीक है। लेकिन क्या चेक करना है, किस पर चेक करना है, x इज इक्वल टू -3 पर। x इज इक्वल टू -3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, कंटिन्यूअस है कि नहीं। और कंटिन्यूअस निकालने के लिए आप सभी को पता है कि सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 नहीं, एफ ऑफ ए। यहाँ पर क्या गिवन है, -3। तो एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू, इस फंक्शन में डाल दीजिए एफ 5 गुने -3 कितना आ जाएगा, -15 -3 कितना आ जाएगा, -18। क्लियर, कितना आ जाएगा, -18। इसी के साथ आप एफ ऑफ एक्स निकाल दीजिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, 5x -3। आप लिमिट एक्स टेंस टू कहाँ, एक्स टेंस टू कितने पर, -3 पर। एक्स टेंस टू -3 फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू -3 कितना आ जाएगा, -18।
कितना आ जाएगा -18। अब एक बात समझ में आ गया आप लोगों को, क्या आ गया कि फंक्शन ऑफ एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू -3 इज इक्वल टू -18 आया। कितना आया? -18 आया। दोनों इक्वल है, इसी प्रकार कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3 पर। क्लियर? तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। किस तरीके से? इसी तरीके से आपको आंसर देना है किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें 3 पार्ट था, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 5। अब आपको क्या करना है, सेम इसी तरीके से, इसी कॉन्सेप्ट से आपको x इक्वल टू 5 पर चेक करके बताना है कि ये आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आप इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी बेहतरीन है। बोला एग्जामिन कीजिए, क्या कीजिए? एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3। क्या करना है? आपको एग्जामिन करना है, बताना है कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं इस पॉइंट पर x इक्वल टू 3 पर। ठीक है, तो सोल्यूशन फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, अब चेक करना, अब चेक कीजिए। तो फंक्शन ऑफ x कितना गिवन है? फंक्शन ऑफ x आपका गिवन है 2x स्क्वायर -3। हम लोग सीधा निकालते हैं फंक्शन ऑफ कितना पर? 3 पर। f ऑफ 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस का 1। कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 9 माइनस 1 70। क्लियर? अभी आप लोग क्या चाहिए? फंक्शन ऑफ x लिमिट x टेंस टू कितना? x टेंस टू 3। ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 2 इंटू 9 माइनस 1 इक्वल टू 70। क्या आ गया आपका यहाँ से? यहाँ से क्या आ गया? क्या समझ में आया आप लोगों को? यहाँ से क्या समझ में आया आप लोगों को? समझ में ये आया कि फंक्शन f ऑफ 3 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिमिट x टेंस टू 3 इज इक्वल टू 17। क्या आया? इज इक्वल टू 17। अब आपको f ऑफ 3 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिमिट x टेंस टू 3, ये क्या आ गया? 17। एक दूसरे के इक्वल आ गए, एक दूसरे के बराबर आ गया। ये यहाँ पर किसी का भेदभाव नहीं किया। भेदभाव क्या नहीं किया कि f ऑफ 3 ना छोटा है f ऑफ x से और नहीं f ऑफ x छोटा है f ऑफ 3 से। दोनों इक्वल आ गए, एक समान आ गया, इक्वालिटी आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो फंक्शन हो जाएगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो फंक्शन कैसा होगा बेटा? फंक्शन होगा कंटिन्यूअस। किस पॉइंट पर? 3 पॉइंट पर। समझ में आ गया? किस पॉइंट पर? 3 पॉइंट पर। इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन का आंसर करना है, सभी क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, ये था आपका एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर किसी भी तरीके का अगर आपको परेशानी है कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में समझने में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 था। सीधा क्वेश्चन नंबर 3 को कराते हैं। पार्ट है, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी का पहले डिस्कशन करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत सारा पार्ट है, तो पार्ट ए देख लीजिए। काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरीके का ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है बेटा। समझ में आ गया? तो बोला क्या है ये क्वेश्चन? क्या बोला है? एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब पॉइंट ए, क्वेश्चन नंबर ए क्या बोला कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं बताने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको कोई सा भी नंबर दिया गया हुआ नहीं है कि आपको किसी भी कोई भी पॉइंट को इंडिकेट नहीं किया गया है कि आप इस पॉइंट पर बताइए। आपको कोई एक टारगेट नहीं दिया गया है कि आप इस पॉइंट पर बताइए कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। इस तरीके का ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा। तो आप एक बात को सोचिए, हमको इस फंक्शन को प्रूव करके बताना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। इसके लिए सीधा आप क्या कीजिए, किसी भी रियल नंबर पर चेक कर दीजिए वो है कि नहीं। हम मान लेते हैं रियल नंबर क्या है, मेरा रियल नंबर हम चेक कर देते हैं एट x इज इक्वल टू सी पर। सी हमारा क्या है? कोई भी रियल नंबर है, तो हमारा सी क्या करेगा? सी बिलोंग्स टू द आर। क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू द आर होना चाहिए। आप एक बात याद रख लीजिए।
ठीक है, आप निकालना शुरू कीजिए। तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का 5। ठीक है, एक्स माइनस का क्या है 5 है, लेकिन चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू सी। अगर वो फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया, हमारा एट एक्स इक्वल टू सी पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया, इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन, ये फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर द ऑल, जितने भी नंबर आपका आएगा, जितने भी नंबर आपका है जो रियल नंबर है, सभी नंबर पर हमारा ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, किसी भी रियल नंबर पर ये फंक्शन अगर आ गया। चलिए ठीक है, हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 5। मैं कैसे बताया था आप लोग को चेक करने के लिए, इससे पहले वाले वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट का तो आप लोग देखिए। ठीक है, तो क्या बताया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू सी पर, एट एक्स इक्वल टू सी पर। ठीक है, तो एफ ऑफ सी निकाल दीजिए, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एक्स माइनस का 5। ठीक है, तो क्या जाएगा, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सी माइनस 5, इक्वल टू सी माइनस 5। क्या है, सी माइनस 5। अब सी क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 2 3 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सी क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अब बोला गया है कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा बेटा, कंटिन्यूअस होगा तो फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन ऑफ एक्स। ये तो क्या होना चाहिए, इक्वल तो होना चाहिए, इक्वल तो होना चाहिए, इक्वल तो होना चाहिए, ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड होना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो क्या अब क्या निकालना है अपने को निकालना है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, फंक्शन मेरा क्या गिवन है, एक्स माइनस 5 गिवन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी डालिए तो सी माइनस 5। अपने को क्या मिल गया, अपने को मिल गया लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स टेंड्स टू सी इज इक्वल टू सी माइनस 5। समझ में आया, खेल समझ में आया। अभी देखिए क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स सी माइनस 5। आप एक बात को समझिए एकदम ध्यानपूर्वक, एक बात को समझिए कि अपने को मिला क्या, अपने को मिला फंक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी माइनस 5। ये आपने को मिला, ये अपने को मिला, ये क्या मिला अपने को। अब यहां से साबित नहीं हो रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है कि ये दोनों किसके इक्वल होगा, सी माइनस 5 को। सी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, कुछ भी होगा, सी कुछ भी हो सकता है, सोचने वाली बात नहीं है। दोनों इक्वल नहीं है, बिल्कुल। अगर सी की वैल्यू 5 आएगी तो 5 माइनस 5 0, मतलब दोनों 0 होगा। अगर सी की वैल्यू 6 आ गई तो 6 माइनस 5 1, दोनों 1 होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये फंक्शन कैसा होगा, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी पर, एट एक्स इक्वल टू सी पर। समझ में आया, ये खेल था। तो ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, इसको हटाते हैं। सबसे पहले इसको हटाते हैं क्योंकि इसका अब काम नहीं रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, समझने वाली बात है। सेम इसी का पार्ट क्या है, बी है, इसका क्या है, पार्ट बी है। एग्जामिन द continuity of the function f of x is equal to 1 upon x minus 5x not equal to 5। कुछ लोग यहीं पर आगे कंफ्यूज करेंगे, कुछ लोग यहां पर आगे करेंगे, ऐसा क्यों लिखा होता है किसी भी फंक्शन के साथ में, ऐसा क्यों लिखा होता है, ये बहुत बड़ा मीनिंग है, समझने वाली बात है। एक बात को समझिए, आपको किसी भी चीज का एक टारगेट दे दिया गया, कहने का मतलब यह है कि आपको किसी चीज से आगाह किया गया कि आप उस जगह पर नहीं जाए, आपके लिए क्या है, खतरा है, आपके साथ कुछ न कुछ खतरा होने वाला है, कोई पॉइंट को इंडिकेट कर दिया गया। इस फंक्शन के लिए यही जो x नॉट इक्वल टू 5, ये भी क्या है, खतरा। बात को समझिए, समझने वाली बात है। x नॉट इक्वल टू 5 मतलब कि फंक्शन x अगर मान लीजिए कि 1, अगर ये नॉट इक्वल टू 5 अगर नहीं होता
तो फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 एक्स की वैल्यू 5 -5 इज इक्वल टू 1/0। ठीक है, 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट। क्या फंक्शन क्या हो जाता है, फंक्शन फंक्शन हो जाता है अनडिफाइंड। फंक्शन कैसा हो जाता है, फंक्शन हो जाता है अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ऑलरेडी पहले बता दिया गया है कि आप इस फंक्शन को x नॉट इक्वल टू 5 पर आप इस फंक्शन को अनडिफाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बात यहाँ तक। चलिए अभी आगे चलिए, अभी अपने को चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। सेम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हमको यहाँ पर पता नहीं, ऑलरेडी पहले इसने मेंशन कर दिया है कि भाई जो भी रियल नंबर होगा वहां पर आपको इस फंक्शन को फंक्शन को x नॉट इक्वल टू 5 पर नहीं आना है। अगर x नॉट इक्वल टू, अगर x 5 पर आ गया तो फंक्शन कैसा बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए अब यहाँ पर एक बात समझिए, अगर मान लीजिए कि x नॉट इक्वल टू 5 पर फंक्शन को चेक नहीं करना है, x इक्वल टू 5 पर, तो भैया एक बात को समझिए, मैंने क्या बोला है कि भैया एक बात समझो, अगर आपको नहीं पता है, आपको पता ही नहीं कि किस नंबर पर चेक करना, सीधे हमको दे दिया गया, आपको रियल नंबर आपने चेक किया था, रियल नंबर माना, सेम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे बेटा, सेम यही लगाएंगे कि हमको फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x -5 एट x इक्वल टू सी, एट x इक्वल टू सी। बात तो समझिए, एट x इक्वल टू सी। अब क्या है ये सी क्या है, सी बिलोंग्स टू द कोई भी रियल नंबर। क्या x इक्वल टू सी फंक्शन, क्वेश्चन गिवन है फंक्शन इक्वल टू 1/x -5 x नॉट इक्वल टू 5, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1/x -5 एट x इक्वल टू सी बिलोंग्स टू द रियल नंबर। क्या ये जो कथन है, ये स्टेटमेंट है, क्या सही है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? सही है, सोचने वाली बात है। सोचिए ये सी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, कोई सा भी रियल नंबर होगा, उस रियल नंबर के अंदर में उस x इक्वल टू सी पर, उस रियल नंबर के अंदर में आपका x इक्वल टू 5 भी तो आ गया। जब x इक्वल टू 5 आ गया तो ये फंक्शन तो अनडिफाइंड हो गया, ये फंक्शन तो क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। इसका मतलब कहने का क्या है, कैसा करेगा, बिलोंग्स करेगा आर से। लेकिन मैंने क्या बोला है कि x इक्वल टू 5 पर हमको ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो हमने क्या किया कि उस रियल नंबर में से 5 को क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि ये पार्ट हमारे लिए कोई काम का ही नहीं है। अगर जैसे ही ये 5 हमारे पास आएगा, हमारे इस क्वेश्चन को सारे को तहस में मिटा देगा। ठीक है, तो हमको इसको लाना नहीं है, इसको बाहर करना है। समझ में आया। ठीक है, चलिए अभी अब सोल्व करते हैं। तो एट x इक्वल टू सी पर, ठीक है, तो फंक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू अपना फंक्शन क्या, 1/c -5। इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू सी, ठीक है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, 1/x -5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/c -5। तो अपने को क्या मिला, फंक्शन ऑफ c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1/c -5। दोनों इक्वल मिल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू सी, एट x कितना, x इक्वल टू सी, लेकिन c बिलोंग्स टू द r, लेकिन -5। समझ में आया। यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। तो आपको इस तरीके से किसी भी एग्जामिनेशन में आंसर देना पड़ेगा, तो ही जाके आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए पार्ट बी हुआ। आपको कैसा लगा वीडियो, कितना अच्छा आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, आपको कितना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ये आप कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आप ये आपका 3 हो गया। नेक्स्ट वीडियो देखिए, हम लोग ज्यादा वीडियो को बड़ा करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि जितना छोटा वीडियो होगा उतना अच्छे तरीके, ज्यादा आपके दिमाग में टेंशन नहीं आएगा। धीरे धीरे पूरी मैथमेटिक्स को बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ खत्म करेंगे। ठीक है, इस तरीके से देखते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।